बताओ। में भी बन सकता है। कैसे? चाकू से मोबाइल बन रहा है। मोबाइल स्पेशलिस्ट हैं ये। मैं पहले मोबाइल ही बनाता था। आज से 2017, 18, 19 तक मैं मोबाइल ही बनाया। 2 मोबाइल रखी है रिपेयरिंग के लिए। रिपेयरिंग हो रही है। अगर आपको भी अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराना है तो मेरे यहाँ भेज सकते हैं। जैसा कि एक मोबाइल बन चुका है क्या और सब तोड़ डाल दूसरा रहे हो? मोबाइल बनने की। मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। खाने में सब्जी और रोटी है। मैं जब अकेले रहती हूँ तो मैं ऐसे ही ब्लूटूथ लगा के मैं कुछ सुनती या देखती रहती हूँ, जिससे मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है। अगर आप लोग भी ऐसे फैमिली में रहते हो तो आप लोग को भी ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ने का टाइम बहुत कम ही मिलता है। तो आप लोग ऐसे ब्लूटूथ लगा के टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो पढ़ने के लिए, और इससे मेरा खाना भी बन जाता है और कुछ ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन रहती है तो मैं देख भी लेती हूँ। शुरुआत में जो मैंने रोटी बनाई थी वो तो फूली ही नहीं, फिर लास्ट में मेरी 2-3 रोटी फूली। मैंने बनाया ये सब्जी आलू मटर का और रोटी बनाया है। फिर हम लोग खाना खाते हैं और इसके बाद मैं थोड़ा और भी काम करती हूँ। ये देखिए, मैं मिर्च लाई थी मार्केट से, तो इसको फ्रिज में रखना है तो मैं इसको पहले धुल के फिर सुखा लेती हूँ, इसके बाद ही रखती हूँ, क्योंकि ऐसे रखने से ख़राब नहीं होता है। नहीं तो वैसे अगर डायरेक्ट रख दो तो ख़राब हो जाता है। और ये देखिए, इनकी तो अलग ही मस्ती चल रही है। ऐसे ही हमेशा करते रहते हैं। ऐसे मस्ती अपने आप में करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 ही लोग रहते हैं तो थोड़ी मस्ती हो जाती है। फिर इसके बाद हम लोग शाम के टाइम गए थे मार्केट, क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो हम अगर बाहर निकलना रहे तो शाम को ही निकला जाता है। और ये है हमारे जौनपुर की शान, शाही पुल। ये सरकी जो थे उन्होंने बनवाया था हमारे यहाँ, और उन्होंने शाही किला भी बनवाया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारा मार्केट लगता है, बट आज संडे था तो ये सब बंद था। बहुत कम भीड़ थी आज के दिन, लेकिन अगर और डेली जाओ तो हर रोज़ बहुत सारी भीड़ लगी रहती है। ये सब मार्केट आप लोग देख ही सकते हैं, कैसे सब लोग रोड के किनारे बहुत सब कुछ लगा रखे हैं। और मार्केट से आने के बाद मैं अपना लिखती हूँ, क्योंकि मैं एक दिन कोचिंग नहीं गई थी तो मेरा छूटा हुआ था, और वो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, वो मोबाइल में अपने लगे हुए हैं, पता नहीं क्या हमेशा देखते रहते हैं। तो मैं अपना ये लिखने वाला काम पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी एक दोस्त है, मैंने उससे मंगाया था कि मुझे दे दो मैं लिख लूँ, तो उसने मेरे व्हाट्सएप पे भेजा। तो फिर मैं इसको लिखती हूँ काफ़ी टाइम तक, क्योंकि एक सब्जेक्ट की 3 घंटे की क्लास चलती है, तो काफ़ी सारा सर लिखवा देते हैं। तो वो अगर आप कोचिंग जाओ तो वो लिखने में बोरिंग नहीं होता है, बट अगर वही चीज़ घर पे लिखो तो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। तो इससे मैं सोच रही थी कैसे कैसे पूरा कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ। आज तो मेरी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई इनके चक्कर में, क्योंकि ये रहते हैं तो कोई ना कोई बात इधर उधर होता ही रहता है। और फिर ये रहते हैं तो कभी मार्केट चलो, ये करो वो करो, उसमें टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। नहीं तो जब मैं अकेले रहती हूँ तो फिर वो सब अपन बस मुझे पढ़ाई ही करना रहता है और खाना बनाना रहता है। तो भाई बात कर लेते हैं अभी। गाइस, तो अब बात कर लेते हैं सुपर टेट वैकेंसी की, क्योंकि आने की उम्मीद है या नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी तो जब तक वीटीसी और बीएड का जो केस चल रहा है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसके कम ही चांस है। बट अभी सचिन सर ने जो एक वीडियो सचिन सर का आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर सुपर टेट भी आएगा तो केवीएस की तरह तुरंत ही आएगा और तुरंत ही उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। जैसे उन्होंने हर टाइम पे हम लोग को केवीएस का साथ दिया। मैंने अपने केवीएस के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा सचिन सर से ही पढ़ाई की थी, सचिन सर और अध्ययन मंत्र वाले सर से। तो दोनों लोगों से मिलकर ही मैंने पढ़ाई किया था। तो उन्होंने बार बार यही कहा था कि वैकेंसी आएगी तो तुरंत ही आएगी और तुरंत उसका 1 ही महीने में एग्ज़ाम भी हो जाएगा, और वैसे हुआ भी। तो सचिन सर ने भी उस दिन यही कहा था कि आप लोग अपना तैयारी करते रहिए और देखिए अगर वैकेंसी आनी होगी तो अचानक से ही आएगी। तो इसी बात को ध्यान में रखकर, क्योंकि वो जो कहते हैं वो होता ही है, वो फेक न्यूज़ नहीं देते हैं। इससे अगर
आप लोग भी सुपर टेट का वेट कर रहे हैं तो आप लोग अपनी पढ़ाई को तेज़ कर दीजिए, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, आ भी सकता है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन तो होगा ही। तो हो सकता है उसके पहले हम लोग को एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल जाए सुपर टेट की। और एक और गुड न्यूज़ आई है, जिन्होंने 68 बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम दिया था उनका भी रिजल्ट आ गया है कट ऑफ का। आप लोग ये देख सकते हैं। अगर आप लोग का भी इसमें आ रहा है, आपने मार्क्स मिला होगा, या फिर आप अपने रोल नंबर से अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं कि आप कट ऑफ में आए हो प्री में या नहीं। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को इतना प्यार दिया, आप सबको इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके किसी क्वेश्चन की क्वारी है तो आप लोग क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूँगी। बाय बाय गाइस।